जय हिंद साथियों। 2 दिन थोड़ा सा हम डिस्टर्ब रहे हैं, फिर पुनः आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। आज से जो है वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेगा मैथ का। आज जो है हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का जो पहला चैप्टर है उसमें रिलेशन के जो है पूरे थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे और उससे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उन सबको देखेंगे। राइट, आज का जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए आज के क्लास को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले क्लास 12th मैथ के जो संबंध एवं फलन है, कि जो संबंध एवं फलन है। आप देख लो, एक आम जीवन में जो संबंध होता है, देख रहे हैं, ये सारा आम जीवन का संबंध है, लेकिन मैथ के जो संबंध है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th में जो संबंध के प्रकार है उसको तो समझेंगे ही, उसके अलावा एक दो और अलग टाइप के जो फलन है, फलन के जो प्रकार है उसको समझने वाले हैं। आगे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग मेरे को एक बात बताइए, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है तो यस टाइप करें, आगे क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए हम लोग अब यहां पर बात करने वाले हैं, हम लोग संबंध एवं फलनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, संबंध। तो पहला तो हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था कि संबंध होता क्या है। तो संबंध जिसको आप रिलेशन कहते हो, तो हमने आपको उसमें बोला था, ए से बी में बोला था। ए से बी में समूचे भी लिख सकते हैं, समूचे ए से बी में, ए से बी में संबंध ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस बी का, हमने ए से बी बोला है ना, तो ए से बी बोला है तो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। अब एक बात समझिएगा, उप समुच्चय भी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर अब जो है क्लास 12th मैथ के क्रैश कोर्स 2025, क्लास 12th मैथ क्रैश कोर्स 2025 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। क्लास 12th मैथ से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लेंगे। उसका नाम है क्लास 12th मैथ क्रैश कोर्स 2025। ठीक है, उसमें आपको लाइन बाय लाइन आपको लेक्चर वाइज आपको मिल जाएगा, वहां से प्रत्येक वीडियो को आप देखिए, लाइन से अगर देखेंगे तो कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो सर ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? तो अगर मान लेते हैं, माना ए आपके पास है 1 2 3 और तथा बी जो है ए कमा बी है। तो अगर आप यहां से ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम देख लेते हैं, ये ए हो गया और ये क्या हो गया भैया? बी। तो ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं, ए के जो अवयव है वो कौन सा अवयव है? तो ए का जो अवयव है वो है आपके पास 1 2 3 और बी का जो अवयव है वो क्या है? ए बी। तो इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा 1 कमा ए, फिर 1 इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 1 कमा बी, फिर 2 इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 2 कमा ए और 2 कमा बी। तो इसके बाद 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 3 कमा ए और 3 कमा बी। ये ए क्रॉस बी निकाल लिया। इसमें से अगर एक संबंध हमने ले लिया आर और उसमें से हमने इसमें से कोई कुछ अवयव ले लेते हैं, जैसे 1 कमा ए 2 कमा बी और 3 कमा ए हमने ले लिया, तो ये जो आपने लिखा है इसका एक उप समुच्चय है कि नहीं है? तो ये जो संबंध आर है ए से बी में एक संबंध है, R1 जो है वो क्या है? ए से बी में एक संबंध है। आप मान लेते हैं एक R2 ले लेते हैं और इसी में से कोई 2 अवयव ले लेते हैं, वो 3 कमा ए है और 3 कमा बी है। तो क्या ये जो आपने लिया है ये इसका उप समुच्चय है? तो ये ए क्रॉस बी है
और इसका ये उप समुच्चय है, इसका मतलब ये जो आप लिखे हैं ए से बी में भी एक फलन है। राइट, समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं, अब यहां पर एक है द्विआधारी संबंध। तो द्विआधारी संबंध होता क्या है, इसको अगर हम लोग समझें तो वैसा संबंध जो ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय होता है उसे द्विआधारी संबंध कहते हैं। यानी अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ए से ए में ही जो संबंध होगा, जैसे इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा था ए से बी में संबंध, यहाँ अगर ए से ए में यानी खुद के साथ अगर संबंध निकालना हो तो उसी को बोलते हैं द्विआधारी संबंध। क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन बोला जाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ए से ए में अगर संबंध, और बता दें कि आपके जो क्लास 12th में जितने भी संबंध हैं, जितने भी संबंध के प्रकार हैं, वो सारे के सारे जो हैं बाइनरी संबंध है, बाइनरी रिलेशन है, द्विआधारी संबंध है। ठीक है, और उसमें ही तीन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक चौथा भी आ जाता है। तो कौन है भाई? एक जो है स्वतुल्य संबंध, दूसरा है सम्मित संबंध, तीसरा है संक्रामक चाहे संक्रामक संबंध, और चौथा है तुल्यता संबंध। ये चार ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी के इर्द गिर्द में क्वेश्चन आपके पास घूमता है। और आज जो है हम लोग पूरे क्लास का जो है पूरे इस चैप्टर से जो रिलेशन का केवल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा है उसको देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग देखेंगे द्विआधारी संक्रिया को, और उसके बाद देखने वाले हैं फंक्शन को। या फिर हम लोग रिलेशन के बाद रिलेशन पढ़ लिए हैं, अब फंक्शन पढ़ लेंगे, और फंक्शन के बाद द्विआधारी संबंध पढ़ लेंगे, द्विआधारी संक्रियाएं पढ़ लेंगे। उसके बाद ये जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आपने अभी तक कहीं मैथ पढ़ रहे थे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये राइट समय है और राइट चैनल है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्लास 12th मैथ क्रैश कोर्स 2025 वाले प्लेलिस्ट को आप देखिए, और वहां से लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वैसा संबंध जो खुद के साथ हो, यानी ए क्रॉस ए का एक उप समूह जो होता है उसे द्विआधारी संबंध कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक संबंध है, एक समुच्चय है 1 2 3, इधर भी मैंने 1 2 3 कर दिया, इधर भी 1 2 3, और ये भी ए है और ये भी ए है। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये ए क्रॉस ए, क्योंकि ए ही है ना, ए क्रॉस ए, तो इसको इसके साथ करेंगे तो कितना मिलेगा भैया? तो 1,1। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? 1,2। फिर इसको इसके साथ को रिलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1,3। फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो हो जाएगा 2,1 और 2,2 और 2,3। उसके बाद कितना मिलेगा? तो हो जाएगा 3,1, 3,2 और 3,3। तो ये हमारे पास क्या निकल करके आ गया? तो ए क्रॉस ए आया। अब आपसे कोई पूछेगा कि कहीं पर अवयव आपको निकालना है, ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ ए क्रॉस के ए अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? एन का द होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर कितने अवयव है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अगर मान लेते हैं कहीं पर यदि ए का मान जो दिया है वो m दिया है, तथा एन बी का मान दिया है n हो, तो अगर इस तरीका से है और किसी ने पूछ दिया कि n a क्रॉस के b बताइए, तो ये हो जाता है n a इंटू के n b, और इसका मान जितना भी दिया रहेगा, तो यहाँ पर तो m दिया है, और मान लेते हैं 2 दिया रहेगा तो 2, इधर 4 दिया रहेगा तो 4, तो यहाँ पर n दिया है तो n हो जाएगा, m गुणे n। ये भी जो हमने बात बताया है इस पर भी प्रश्न आपके पास देखने को मिलेगा, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सर इसको मैंने इधर राउंड करके लिख दिया। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12th में जितने भी संबंध पढ़ेंगे वो सारे के सारे जो संबंध होंगे द्विआधारी संबंध होगा, यानी खुद के साथ संबंध होगा। किसके साथ संबंध होगा? तो खुद के साथ। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर संबंध देख रहे हैं रिक्त संबंध। कौन सा संबंध? रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध जो होता है समुच्चय ए पर वैसा संबंध जिसमें ए का कोई भी अवयव, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ए का कोई भी अवयव जो है वो क्या है? कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, नहीं होता है मतलब को रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? रिक्त संबंध बोलेंगे। यानी ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से अगर संबंधित नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे क्या?
उसको हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय। मान लेते हैं कि आपके पास एक संबंध है, मान लेते हैं यहाँ पर एक हमने लिया समुच्चय ए जो लिया है, मैंने ले लिया 1 2 3 और यहाँ पर एक रिलेशन आर लिख देते हैं 1, x और 2, y। क्या ये ए पर एक संबंध है? नहीं, ये रिक्त संबंध हो जाएगा। कैसा संबंध होगा? रिक्त संबंध हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें कहीं पर x है नहीं, x नहीं है तो कोई रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिक्त संबंध होता है और आप इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ से दिख रहा है कि समुच्चय पर वैसा संबंध जिसमें ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। राइट, कोई दिक्कत नहीं। और ये अगर आपको थोड़ा सा कम भी समझ में आया है, मेरे को लगता है कि समझ में आ गया है कि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए, कोरिलेट नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा संबंध? तो उसको बोलेंगे रिक्त संबंध। और इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इससे प्रश्न आपके पास बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं। आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? तो समुच्चय ए पर, इस पर तो समुच्चय ए पर वैसा संबंध जिसमें ए का प्रत्येक अवयव, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ए का जो प्रत्येक अवयव है ए के सभी अवयवों से संबंधित होना चाहिए, कुल का कुल हो जाना चाहिए। जैसे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक हमारे पास है, मान लेते हैं, माना ए बराबर दिया हुआ है मेरे पास 1 3, तो अगर मैं एक आर लिख दूं और आर ये पूरा ए क्रॉस ए का अवयव को ले लूं, यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर ए क्रॉस ए का पूरा अवयव 1 3 और यहाँ पर 1 3, तो इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, तो हमने आर लिया है 1,1 और 1,3 और उसके बाद ये हो गया 3,1 और ये हो जाएगा 3,3। तो यानी हमने यहाँ पर क्या किया भैया? तो यहाँ पर ए क्रॉस ए का सारा अवयव ले लिया, यानी कि ए क्रॉस ए यही संभव है और पूरे इस समुच्चय के अंदर पूरा का पूरा आ गया है, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। यानी ए क्रॉस ए का सारा अवयव अगर रिलेशन में आ जाए, उसमें से कुछ आया तो एक संबंध होगा, लेकिन सारा अवयव आ जाएगा, ए क्रॉस ए का सभी अवयव अगर आ गए तो उसी को बोलते हैं हम लोग सार्वत्रिक संबंध। यहाँ पर ए क्रॉस ए निकालेंगे तो यही आने वाला है। देख लो, अगर यहाँ से तुम ए क्रॉस ए निकाल रहे हो, ए क्रॉस ए क्या मिलेगा? ए क्रॉस ए मिलेगा, इसको एक के साथ 1, फिर 1 का 3, फिर 2 का 3 का जो है 1 के साथ, और फिर क्या मिल गया? 3 का 3 के साथ। तो ये जो है ए क्रॉस ए है, तो ये सारा का सारा जो है वो कहां पर आ गया भैया? ये सारा का सारा जो है वो संबंध में आ गया है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये जो है सार्वत्रिक संबंध है। कैसा संबंध है भैया? तो सार्वत्रिक संबंध है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तत्समक संबंध, कौन सा संबंध? तत्समक। तत्समक संबंध क्या होता है? तो तत्समक संबंध जिसको चाहे कई बार लोग देते हैं तदात्मय संबंध, लेकिन ज्यादातर आपको ये मिलेगा तत्समक संबंध। ओके, तत्समक संबंध को हम लोग अंग्रेजी में आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। कौन सा रिलेशन कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? यदि समुच्चय ए पर वैसा संबंध जिसमें आर जो है ए कमा बी हो, ए कमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ए होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी जो बात किया था वो सारे के सारे किसी एक समुच्चय पर, यानी खुद के साथ बात किया था। तो ए भी जो होना चाहिए सेट ए से आना चाहिए, बी भी सेट बी से होना चाहिए, और यहाँ पर ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं कि ए और बी बराबर होना चाहिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर दूसरे तरीका से अगर आर दिया हुआ ए कमा ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं तत्समक संबंध या तदात्मय संबंध। आई थिंक अभी आपको समझ में उतना अच्छा से आया नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पहले तो आप लिख लो, इसको अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। समुच्चय ए पर तत्समक संबंध को आई ए के द्वारा, अगर ए पर कोई पूछेगा कि समुच्चय ए पर, तो आई ए, अगर बी पर पूछेगा तो आई बी, और सी पर पूछेगा तो आई सी। तत्समक संबंध ए का जो प्रत्येक अवयव है केवल स्वयं से, केवल खुद से क्या रहेगा? संबंधित होता है, दूसरे से संबंधित नहीं होता है। यहां पर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पर एक चीज दिख रहा है कि हमारे पास एक संबंध है, एक समुच्चय दिया हुआ है। वो क्या दिया भाई? यहाँ पे समुच्चय है हमारे पास 1 2 3, इसमें हमने एक संबंध लिख दिया। वो संबंध क्या है? आइडेंटिटी आई ए। क्या है भाई?
आइए एक संबंध हमने लिखा और वो संबंध क्या है, तो इसमें 1 2 3 है, तो 1 का खुद से रिलेशन, 2 का खुद से रिलेशन, 3 का खुद से रिलेशन। अगर ये सारा का सारा खुद से हो गया, 1 1 से हो गया, 2 2 से हो गया, 3 3 से, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी समूचे ले रहे हैं और उस पर सारे अवयव अगर उसके अंदर मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे भैया, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध बोलेंगे। आगे यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि माना अगर बी दिया हुआ है आपको और वो क्या दिया है, ए बी और सी। अगर आपने एक संबंध लिख दिया, चाहे यहां पर आपने एक संबंध ऐसे लिख देते हैं और वो क्या लिख दिया भैया, ए कमा ए और बी कमा बी और सी कमा सी लिख दिया, तो ये बताइए ये कैसा संबंध है। तो ये समुच्चय बी पर तत्समक संबंध है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज, आई बी, क्योंकि बी के सारे अवयव खुद से रिलेटेड है कि नहीं, ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, तो आई बी रिलेशन। इसके अलावा दूसरा कोई अवयव शामिल होना नहीं चाहिए, राइट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर एक बात हमने यहां पर लिखा है, हम लोग यहां से जो है इसको आप स्टार लगा लीजिए और यहां से हम लोग का जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सारा चीज जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। यहां से हम लोग को समझना जरूरी है। उधर अगर आपको थोड़ा सा कम भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रीप्ले करके आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात है कि क्लास 12th में हम लोग को जो संबंध पढ़ना है वो यही 4 पढ़ना है, ठीक है। यही 4 कौन कौन सा है, तो स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध भैया, तो आप देख रहे हो कि स्वतुल्य संबंध पढ़ना है, सममित संबंध पढ़ना है, संक्रामक। संक्रामक नहीं होता है, संक्रमक होता है। क्या होता है, संक्रमक। कई जगह पर आपको संक्रामक लिखा हुआ मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, संक्रमक ही आप पढ़िएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन और स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए। तो संक्रामक बोलिए चाहे, ठीक है। ये क्या होता है आपको अभी हमने बताया, इसको आप लिख लो संक्रामक। चलिए, जहां भी अगर संक्रामक लिखा हुआ मिलेगा तो उसको संक्रमक समझना है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संक्रमक हो या संक्रामक हो, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात हो रही है। ओके, अब इसको एक एक करके हम लोग को समझना पड़ेगा और यही हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं। तुल्यता संबंध, तुल्यता रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हम लोग इसको क्या बोलते हैं भैया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तुल्यता संबंध, तो किसी समुच्चय ए पर संबंध आर को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं यदि ए से ए रिलेट हो। क्या होना चाहिए, ए से ए रिलेट होना चाहिए, यानी कि समुच्चय ए पर संबंध आर को तुल्यता संबंध कहते हैं यदि और केवल यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी समुच्चय ए के अवयव है वो खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए, सबका ध्यान रहे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा और इस पर विशेष फोकस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो मान लेते हैं, माना हमारे पास एक रिलेशन है ए कॉमा बी, सॉरी एक संबंध है, माना ए जो दिया हुआ एक समुच्चय हमको दिया है ए कॉमा बी, ये हमारे पास एक समुच्चय है। तो इस पर एक संबंध हम लिख रहे हैं आर, और आर मैंने लिखा, क्या लिखा, ए कॉमा ए और बी कॉमा बी, ठीक है। तो आप इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे ए कॉमा बी, ठीक है, आपने लिख लिया। तो इसमें समुच्चय ए के अंदर कितने अवयव है, ए और बी है। ए का ए से रिलेशन है ये है, बी का बी से रिलेशन है ये है, तो ये एक्स्ट्रा आ भी गया है तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, सारा का सारा होना चाहिए। एक यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक और अन्य समुच्चय ए जो है वो क्या है, वो दिया है, मान लेते हैं 2 4 6। अगर आपने एक संबंध आर लिखा, और आर क्या भाई, आर आपने लिखा, इसमें समुच्चय, इस समुच्चय के अंदर 2 है तो 2 का 2 से रिलेशन होना चाहिए, 4 का 4 से रिलेशन होना चाहिए, 6 का 6 का रिलेशन होना चाहिए। आप इसमें और किसी को जैसे 2 का 6 से आप रिलेशन जोड़ दो, 4 से जोड़ दो और ये हो जाए। इसके अलावा और भी हो सकता है, लेकिन स्वतुल्य होने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसके अंदर अवयव है 2 4 6, इसका खुद के साथ होना चाहिए। अगर उतना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा भी अगर कोई रिलेशन है
किसी अवयव का किसी अवयव से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वतुल्य होगा। राइट, आगे चल करके हम एग्जाम्पल के थ्रू तीनों को समझ लेंगे, लेकिन अभी आपको यह समझना है कि स्वतुल्य के लिए खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, और जितने भी अवयव सेट के अंदर हैं, वो 4 अवयव है तो चारों का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे इसमें 2 है तो A, A, B, B, उसके अलावा कुछ आ गया था उससे कोई मतलब नहीं है, जो है अवयव उसका उससे होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा सममित संबंध, कौन सा संबंध भैया? सममित संबंध। तो आपसे मैं पूछूं कि सममित संबंध क्या होता है, तो सममित संबंध तो किसी समूचे ए पर, किसी समूचे ए पर संबंध आर को सममित संबंध कहते हैं, यदि और केवल यदि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जैसे मिरर का काम करना चाहिए। आपके पास एक, मान लेते हैं कि ये मिरर है, आपके पास एक मिरर है, ये मिरर है, तो आपने इधर रखा ए कमा बी, तो आपको इमेज में कैसे दिखाई देगा? बी कमा ए, यानी मिरर इमेज आपके पास होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि क्या है भाई? तो स्वतुल्य संबंध है। यानी जितने भी ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए है, वो सारा का सारा होना चाहिए। अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक संबंध, माना आपके पास ए दिया हुआ है और वो दे दिया है 1 2 3, और इस पर आप एक आर संबंध लिख रहे हो 2,3, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 3,2 होना चाहिए। आपने लिख दिया 1,2, तो अगर इसका उल्टा नहीं है तो ये सममित नहीं होगा, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए 2,1। अगर आप ये 1,1 भी लिख दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कि 1 को उलट के देखेंगे तो फिर वैसा ही दिखेगा, तो वही जी मिल जाएगा। राइट, तो इसको उलट रहे हैं, 2,3 है तो 3,2 दिखना चाहिए, 1,2 है तो 2,1 दिखना चाहिए, तब ये जाकर के क्या होगा? ये सममित होगा। राइट, तो ये आपके पास सममित है, केवल और केवल क्या है? सममित है। दूसरा चीज अगर हम देख लें, जैसे एक आर हमने लिख दिया और वो लिख दिया 1,1 2,2 3,3 और 1,3 और 3,1, हमने ये लिख दिया। तो भैया ये इसमें 3 अवयव है, 1 2 3, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो इतना से तो पता चल जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब स्वतुल्य संबंध है। साथ ही साथ इसका तो देखने की जरूरत नहीं है, इसको खुद उल्टेंगे तो 1 का उल्टा करेंगे तो यही मिल जाएगा, 2 को उल्टेंगे तो यही मिल जाएगा, 3 को उल्टेंगे तो यही मिल जाएगा, तो कभी इसको नहीं देखा जाता है सममित के लिए। बाकी को देखिए, 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक का मतलब हो जाएगा सममित। ओके, चलिए, तो आगे चल करके सबको जब एक जगह समझेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए। संक्रामक संबंध, कौन सा संबंध है भाई? तो संक्रामक संबंध की बात हो रही है। तो संक्रामक संबंध में, जिसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, तो किसी समूचे ए पर संबंध आर को संक्रामक, कई लोग संक्रामक को केवल संक्रमक बोल देता है, संक्रामक संबंध कहते हैं यदि और केवल यदि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी ए और बी रिलेशन में है तथा बी और सी रिलेशन में है। तो ए कमा बी, तो हई दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है, देख लो, ए कमा बी और बी कमा सी, तो बाकी जो बच रहा है वो भी रिलेशन में होना चाहिए, एक कमा सी, माने इसमें का जो ए बचा है वो, इसमें का सी बचा है वो भी रिलेशन में होना चाहिए, और फुल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी कहां से आना चाहिए? सेट ए से होना चाहिए। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक हम एग्जांपल दे देते हैं। माना आपके पास एक समूचे ए है और उसमें 1 2 3 दिया है मैंने, ठीक है, और इसमें एक रिलेशन हम आर लिखते हैं और वो लिख देते हैं 2,3 और 3,1, 3,1। तो अब देखना कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो इसको क्या होने के लिए? संक्रमक होने के लिए, यानी कि संक्रामक, संक्रामक लिखा गया है, संक्रामक भी बोल सकते हैं, संक्रामक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए 2,3 है, तो ये जो आपके पास पहला और ये लास्ट ये भी होना चाहिए, 2,1 भी होना चाहिए, तब जाकर के ये जो होगा आपके पास कौन सा रिलेशन होगा? तो ये संक्रामक रिलेशन होने वाला है। क्यों भैया? क्योंकि ये 2,3 एक दूसरे से, ये वाला अगर मैच नहीं करता तो हम लोग चेक नहीं करते। जैसे 2,3 है और यही 3 आ गया है तो 3,1, तो इसमें का पहला और इसमें का लास्ट होना चाहिए, तब जाकर के ये बोलेंगे। तो आप मेरे से, कोई आपसे हम पूछें क्या ये रिफ्लेक्सिव है?
नहीं है, क्योंकि 1 2 3 है तो 1,1 नहीं दिख रहा है, 2,2 नहीं दिख रहा है, 3,3 नहीं दिख रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? तो उल्टा देखिए, 2,3 है तो क्या 3,2 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो बिल्कुल है, 2,3 और यही 3 यहां पर आया है, तो इसका पहला और इसका लास्ट है कि नहीं है? 2,1 दिया है, यानी कि ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आपको ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो क्वेश्चन सारा का सारा आपसे क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, ये आपके लिए नया चीज है और आपने अच्छा से नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको ये चीजें 100% समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ा जाए। अब आपके पास एक तुल्यता संबंध है, तो आपको देख लीजिए कि तुल्यता संबंध किसे कहा जाता है, जिसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो समूचे ए पर परिभाषित संबंध आर जो होना चाहिए वो तुल्यता होगा कब? जब आर जो है वो क्या हो, अगर आर आपके पास जो दिया हुआ अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव है, साथ ही साथ क्या है? सिमेट्रिक है, और साथ ही साथ क्या है? ट्रांजिटिव है। अगर ये रिलेशन तीनों हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि ये तीनों होना चाहिए। अगर कोनो संबंध जो है वो तीनों है, क्या क्या है? तीनों, यानी कि रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो उसको हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर करके ही देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक सेट है, मान लेते हैं एक सेट, वो क्या है, और मान लेते हैं 5 7 8 है, ये सेट है, समुच्चय है। इस पर आपने एक रिलेशन लिखा और वो लिख दिया 5,5 और 7,7, 8,8, और आपने लिखा 5,7 7,5, और उसके बाद आपने लिख दिया 2,3, सॉरी 5,7, 5,7। तो आपको अब क्या देखना है? अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, थोड़ा सा चेक करते हैं। 5,7 7,5 और इसका 7 और इसका 5, यहां पर अब इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन हो गया। आप मेरे को बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? तो इसमें 5 7 8 है, तो देख लो ये है क्या? 5,5 है, 7,7 है, 8,8 है, ये हो गया। आपके पास दूसरा अगर मैं पूछूं कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, तो बताइए। ये तो इसको उल्टा देखने की जरूरत नहीं है, इसको 5,5 का उल्टा देखेंगे तो वही आ जाएगा, 7 का 7 वही होगा, 8 का 8 वही मिल जाएगा। लेकिन ये 5 है और 7 है, तो 5,7 का 7,5 है कि नहीं है? इसका मतलब ये क्या हो गया? आपके पास सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा अगर देखा जाए, क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव यहां पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 5,5, तो 5 इधर कहीं मिला तो यहां पर मिल गया, तो 5,5 और ये 5 मिला, यानी आपके पास कहीं ना कहीं इसका पहला और इसका लास्ट होना चाहिए, तो 5,7 होना चाहिए, तो यही पर मिल गया। ठीक है, 7,7 तो कहीं पर 7 मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है, तो 7,7 ये मिल गया, तो 7,5 होना चाहिए, तो 7,5 7,5, तो 7,5 तो इसमें है ही नहीं है, तो 7,5 नहीं है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं समझे? फिर से एक बार समझाएं क्या ट्रांजिटिव, ध्यान से सुनो। ये 5,5 है, तो फिर सोचो इसके लास्ट वाला से कहीं शुरू हो रहा है क्या? तो यहाँ पे शुरू हो रहा है, ये 5 पे खत्म हुआ, ये 5 पे शुरू हो रहा है, तो इसका पहला और इसका लास्ट होना चाहिए। तो इसका पहला 5 है और इसका लास्ट 7 है, 5,7, जो कि यहीं पर है। दूसरा 7,7, 7 पर अंत हो रहा है, तो कहीं 7 पर शुरू होने वाला है क्या? तो यहाँ पर है, तो ये क्या है? 7 और 5, तो 7 और 5 तो यहीं पर है, गलती हो गया है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है? 8,8, तो 8 से शुरू वाला है तो नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आ जाते हैं
5,7, तो 7 तो अंत हो रहा है तो 7 से शुरू हो रहा है, तो इसका देखेंगे इसका पहला और इसका लास्ट 5,5, तो जो कि यहाँ पर है, इसका मतलब ये भी है। ये जो आप देख रहे हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नहीं होगा, ये भी क्या हो गया, ये आपके पास ये ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों अगर हो ही गया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो चौथा भी हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है, फिर एक दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको अगर हम समझाएं तो उसको आपको समझा दे रहे हैं। आपके पास मान लेते हैं कि एक समुच्चय है ए है, और हमने क्या ले लिया, ए कमा बी ले लिया, और एक रिलेशन आर हम ले लेते हैं ए कमा ए और बी कमा बी और ए कमा बी और हो गया बी कमा ए, हमने ये रिलेशन ले लिया। तो अगर आपसे पूछे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आप बताओ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? तो देखो आपके पास इसमें क्या है, ए और बी था, तो इसमें भी देखना है ए और बी है, ए कमा ए बी कमा बी, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। दूसरा आप देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक ए कमा ए बी कमा बी चेक ही नहीं करना है, ए कमा बी है तो इसका उल्टा दिया है क्या, मिरर इमेज दिया है, तो बी कमा ए दिया है, तो ये भी हो गया। उसके बाद 3 नंबर देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको देखना है, तो यहाँ पर ए से अंत हुआ तो ए से शुरू होने वाला यहाँ पर है, तो इसका अंत इसका लास्ट ए कमा बी यहीं पर है। तो उसके बाद बी, बी से अंत होने वाला तो यहाँ पर है, तो इसका पहला और इसका लास्ट, तो बी कमा ए यहीं पर है। उसके बाद ए कमा बी, बी से शुरू हो रहा है, बी से अंत हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, तो इसका पहला और इसका लास्ट ए कमा ए यहाँ पर है। फिर से इस बात को हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 को तो समझ में आपको आ ही जा रहा होगा, लेकिन तीसरा नहीं आ रहा। इसको पकड़िए, ये अंत किससे हो रहा है, ए से, तो देखो इसमें बाकी में कहीं पर ए से शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर है, तो ये अंत हो गया, ये शुरू हो गया, तो इसको हटा करके देखेंगे तो क्या बचेगा, ए कमा बी। ए कमा बी कहीं पर है क्या, हाँ बिल्कुल यहीं पर है ए कमा बी। दूसरा देखें बी पर यहाँ पर आ गया, तो बी से अंत हो रहा है, तो बी से शुरू होने वाला यहाँ पर है, तो इसको हटा देंगे तो ये बी कमा ए हो जाएगा, तो बी कमा ए तो यहीं पर है। तो उसके बाद ए कमा बी है, तो बी से अंत हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, तो इसका पहला और इसका लास्ट ए कमा ए कहाँ है, तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसलिए चौथा भी हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर अगर बातें समझ में आ गई हो, तो इसके बाद वाला जो स्लाइड हम बताने वाले हैं वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो आपके लिए क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है ये अगर आपने समझ लिया तो सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बनना शुरू हो जाएगा। चलिए अब देख लो, कह रहा है कि अब आपसे कहीं पर देख ले बराबर लिखा मिल जाए संबंध में और समानांतर संबंध मिले, तो बराबर या समानांतर संबंध जो होता है वो तुल्यता संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, तुल्यता। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए से छोटा या से बड़ा, से छोटा या से बड़ा, वो केवल और केवल संक्रामक होगा, और लंब संबंध जो होता है वो सममित संबंध होता है। वो हम जब प्रश्न आएगा तो बताएंगे भी, लेकिन यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, राइट। अब सुनो, यहां पर लंब संबंध जो होता है वो सममित होता है, बराबर या सममित समानांतर संबंध तुल्यता संबंध होता है, से छोटा या से बड़ा जो होता है वो केवल और केवल क्या होगा, केवल संक्रामक संबंध होता है। अगर मान लेते कोई समुच्चय ए है, इससे कुल संबंधों की संख्या, तो इसमें जितने भी अवयव होंगे वो 2 के पावर a का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर मान लेते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर इससे रिलेटेड एक प्रश्न कर देते हैं, माना अगर आपके पास a दिया हुआ है 2 3, तो हमने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन और 2, और इसमें कितने अवयव है 2 के na जो है इन्हें, इसके अंदर अवयव 2 है, तो ये 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यही अगर 3 होता तो 2 के पावर कितना हो जाता, 9 हो जाता। ओके, यहाँ पर भी वही चीज हम समझाए हैं। आगे बढ़ते हैं।
आपके पास जो है प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है, और ये ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन शुरू हो गया, और ये क्वेश्चन बैंक में पूछा भी गया है, और ये 2023 में पूछा गया है। कब पूछा गया भैया? तो 2023 ए में पूछा गया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस ए का मतलब क्या होता है, तो कौन किसको पता है कि ए जो लिखा होता है ईयर के साथ में, आप क्वेश्चन बैंक में देख रहे होंगे तो ए लिखा होगा, कहीं पर सी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो ए फॉर एनुअल एग्जाम, ए फॉर एनुअल एग्जाम होगा, राइट। अब सुनो ध्यान से, तो आपसे कोई समूचे ए दिया है और इसमें दिया है 1 2 3, और आपके पास एक संबंध दिया है 1,2 2,2, तो 2,2 तो है ये है, 1,1 है ये है, 3,3 है ये है, 4,4 है ये है। तो यानी इसमें 1 2 3 है और उसमें 4 कहां से आ गया गुरु? 4 कहां से आया? इसका मतलब इसके अंदर 4 होना चाहिए था। तो एक काम करो, थोड़ा सा इसमें एडिट कर लेते हैं, यहां पर एक अवयव हम 4 लिख लेते हैं, यहां पर एक अवयव 4 भी है, 4 तो 4 है, तो इसमें 1 2 3 4 है, तो चारों के चारों है, इसका मतलब स्वतुल्य तो हो गया। क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 है, तो इसमें 1,1 है ये है, 2,2 है ये है, 3,3 है ये है, 4,4 है ये, स्वतुल्य हो गया। अब सममित के लिए क्या करना होता है, उसको उल्टा चेक करिए। 1,2 है तो 2,1 है क्या? कहीं 1,2 तो 2,1 तो नहीं है, तो स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। तो यहां पर आपने इस रिलेशन के बारे में आपने देखा, तो इस रिलेशन में देखोगे तो आपने लिख दिया कि हाँ स्वतुल्य है, स्वतुल्य, स्वतुल्य में आपने हाँ भरा, सममित में आपने ना भरा, सममित में आपने कहा कि सममित ये नहीं है। अब चलो, ये 2 से अंत हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 2 से अंत हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, तो इसका पहला इसका लास्ट होना चाहिए, तो 1,2 तो वो यहीं पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 से अंत हो रहा है तो उधर बैक नहीं जाएंगे, 2 से अंत हो रहा है तो फिर 2 से इधर शुरू होने वाला है, नहीं है, छोड़ दीजिए। 1,1 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, और 4,4 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे यहां पर देखो 4 से कोई शुरू हो रहा है, नहीं, 1,3 तो 3,1 है क्या? हाँ सॉरी, 3 से अंत हो रहा है तो 3 से शुरू हो रहा है, तो 1,3 है क्या? तो 1,3 यही मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 3,3 तो 3 से अंत होकर के 3 से शुरू होने वाला तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो इसका लास्ट और इसका पहला होना चाहिए, यहीं पर है। इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा? संक्रमक है, संक्रमक है। तो ये 2 चीज हो गया, स्वतुल्य तो है ये है और संक्रमक है लेकिन सममित नहीं है। तो यानी कि आप देख रहे हैं स्वतुल्य है, संक्रमक है, परंतु सममित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तो उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आपके पास Na बराबर दिया हुआ है 3 और Nb बराबर 4, तो आपसे पूछा है Na क्रॉस बी। तो हम लोग जानते हैं, अगर इसका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो जानते हैं कि एन ए क्रॉस बी निकालना होता है, तो एन ए इंटू के एन बी होता है, एन ए इंटू के एन बी। इसका मान कितना दिया है जी? तो 3, और इसका मान कितना दिया है? 4। एन ए का मान 3 दिया है और एन बी का मान 4 दिया है, तो 4 3 12। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? राइट। और ये भी प्रश्न पूछा गया है, और ये कब पूछा गया है एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया है, 2017 में एक और प्रश्न पूछा गया है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। ये है माना समुच्चय n, यहाँ पर एक समुच्चय n, n दैट मींस नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर, n का मतलब 1 2 3 डॉट डॉट होगा। तो यहां पर दिया है एक रिलेशन a, b सच दैट a बराबर b माइनस 2 और b के मान 6 होना चाहिए। b का मान क्या होना चाहिए? 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो 6 से बड़ा नहीं है, ये a है ये b है, तो ये कह रहा है कि b 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं आंसर। और ये क्या है? 6 से बड़ा, तो ये 6 से बड़ा है, ये है, ये 6 से बड़ा है, ये 6 से बड़ा है। तो यहां पर देख रहे हैं a का मान b माइनस के कितना होना चाहिए? a का मान b माइनस के 2, तो इसमें से अगर 2 घटाएंगे तो होना चाहिए 5, जो कि नहीं हुआ। इसमें से घटाएंगे 2 तो होना चाहिए 6, जो कि नहीं हुआ। इसमें से घटाएंगे 2, देख लो a का मान b में से 2 घटाएंगे तो ये तो b है, तो b में से 2 घटाएंगे तो 8 है, 2 घटाएंगे तो कितना होना चाहिए? 6, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया, राइट। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं।
आपके पास किसी समतल में जो है सरल समुच्चय में लंब संबंध, क्या मैंने बोला? तो अभी हमने बोला था कि लंब संबंध जो होता है केवल सममित होता है। क्यों होता है? जैसे आपके पास एक लाइन है और इस लाइन को आपने L1 कर दिया और इसको L2 कर दिए, तो L1 L2 पर लंब है, चाहे L2 L1 पर लंब है। ऐसे बोल सकते हैं L1 परपेंडिकुलर टू L2 या L2 परपेंडिकुलर टू L1, ये दोनों बात में क्या होगा? सत्य होगा। तो ये दोनों को अगर देखोगे अच्छा से तो मिरर दिख रहा है, इसमें L1 पहले L2 बाद में, इसमें L2 पहले L1 बाद में है। इसका मतलब तो हमने उसमें सीधा सीधा बोला था कि अगर लंब कहीं पर दिख जाए तो केवल सममित बोलेंगे। तो कौन सा होगा भाई? तो सममित, चाहे केवल सममित लिखा हुआ होगा, तो आपको उसका आंसर बताना है। आगे देखते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में छोटा संबंध। तो अगर कहीं पे छोटा दिख जाए चाहे बड़ा दिख जाए, छोटा दिखे चाहे बड़ा दिखे, और ये भी देख लो कई बार पूछा है 2013 में, 2018 में, तो केवल संक्रामक होगा, केवल संक्रामक होगा। जैसे अगर मैंने बोला कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, रिलेशन में है, तो ए जो है बी से छोटा है, ए क्या है? बी से छोटा है, और बी सी से छोटा है, तो ये भी रिलेशन में हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए जो होगा वो एकदम 100% होगा कि ए जो है वो सी से छोटा होगा ही होगा। तो इस तरीका से जो केस होता है, इसी केस को हम लोग बोलते हैं संक्रामक। तो से छोटा जो संबंध होता है, अभी हमने यहाँ पर लिखा था, आपने ध्यान दिया होगा, हमने आपको एक नोट आपको समझाया था, उसमें सारा चीज हमने बताया था कि से छोटा कहे चाहे से बड़ा, से छोटा या चाहे से बड़ा, वो केवल संक्रामक होता है। तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि जो ये प्रश्न आपके पास है उसमें क्या लिखा है? तो से छोटा लिखा हुआ, से छोटा। तो से छोटा या से बड़ा, तो केवल संक्रामक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद आपको दिख रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से बड़ा, फिर आ गया से बड़ा, तो से बड़ा ये भी क्या हो जाएगा? केवल और केवल संक्रामक। से छोटा या से बड़ा, ये भी पूछा है 2014 में और 2019 में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो उसके बाद यहां पर ये प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ये आपको शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध बनाया जा सकता है। तो आपके पास देख रहे हैं सोल्यूशन अगर किया जाए तो आपके पास एक रिलेशन तो ये हो जाएगा, एक है तो 1,1, 2,2 और 3,3। ये तुल्यता संबंध है, सॉरी तुल्यता संबंध है। क्यों है भैया? क्योंकि इसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो सम्मित हो, स्वतुल्य हो ही गया। और इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे, तो इनको उल्टेंगे तो यही मिल जाएगा, इसको उल्टेंगे तो यही मिल जाएगा, इसको उल्टेंगे तो सम्मित भी हो जाएगा और संक्रामक भी हो जाएगा। तो इसको शामिल करके तो एक तो ये बन गया, और दूसरा अगर हम शामिल करते बनाए तो ये तो लिखना ही पड़ेगा 1,1, 2,2 और 3,3। और शामिल किसको करना है? 2,1 के। चल 1,2, तो 1,2 शामिल कर लिए, तो इसका उल्टा होना चाहिए, तो 2,1 देख लिए। तो 2,1 देख लिए, तो भैया यहां से यहां तक तो कोई चेक नहीं करना, ये उल्टा है तो सम्मित है, तो ये इस पर अंत हो रहा है और ये इससे शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये भी जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? तुल्यता हो जाएगा। तो यानी कि केवल दो ही संभव है, और कभी भी एक दो अवयव शामिल करके बोले ना, ये तो देखा जाए तो एक अवयव है, इसको शामिल करके बोले तो हमेशा इसका आंसर क्या आता है? 2 होता है। यहां पर मैंने रीजन भी दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2017 में। Na का मान 3 दिया है, Nb का मान 2 दिया है, तो Na क्रॉस के बी, तो आप सोल्यूशन इसका करोगे तो आपसे पूछा है Na क्रॉस के बी, तो ये होता है Na इंटू के Nb। तो Na का जो मान दिया है 3 और Nb का मान 2, तो 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद देखो आपके पास एक संबंध दिया गया है और आपसे ये संबंध 1, 2, 3, 4 पर दिया गया है, इस समुच्चय पर दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कैसा संबंध है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 है, तो बताइए क्या 1, 1 है, 2, 2 है? नहीं है, तो 1, 1 भी नहीं मिला, तो ये स्वतुल्य तो है नहीं। दूसरा देखो 1, 3 है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 1, 3 तो 3, 1 होना चाहिए, तो 3, 1 है यहाँ पर। 4, 2, 4, 2 तो है, इसका उल्टा 2, 4 है यहाँ पर। 2, 3 तो 3, 2, 3, 2 कहीं है क्या? 3, 2 नहीं है, तो 3, 2 आपको अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो है सममित भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ये सममित भी नहीं हुआ। संक्रामक चेक करना है
तो 1 2 3 पर इंड हो रहा है, तो 3 से शुरू होने वाला कहीं है क्या, तो यहाँ पर है। तो 3 पर अंत हो रहा है और 3 पे शुरू हो रहा है, तो इसका लास्ट और इसका पहला होना चाहिए, यानी 1,1 होना चाहिए, और कहीं 1,1 नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है, तो ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि समुच्चय में कितना दिया है, 3, तो कुल कितने अवयव होंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम इसको सोल्यूशन करें तो क्या दिख रहा है भैया, ए जो दिया गया है वो दिया गया है ए कमा बी कमा सी, तो एन ए जो निकाला जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, चाहे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो हो जाएगा 3, और इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर, ये 3 है ना, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 के पावर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। आगे बढ़ा जाए। तो उसके बाद आप देख रहे हो एक समुच्चय में है आपके पास 1 और 2, इसमें कुल कितने अवयव होंगे। तो अब इसका भी सॉल्यूशन करके बहुत सारे लोगों ने आंसर इसका जवाब दे दिया होगा, आप सब इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। सारे लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि ए बराबर जो दिया गया है वो 1,2 है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है जी, 2। तो इसका जो नंबर ऑफ रिलेशन आप निकालोगे तो नंबर ऑफ रिलेशन 2, इसमें 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर, तो 2 के पावर 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ा जाए। आप देख रहे हो एक संबंध ए दिया है, इसमें ये सब दिया हुआ है, और इसमें पूछा है कि एक ऐसा संबंध है, तो इसमें ए बी सी डी है, तो क्या ए कमा ए है, बी कमा बी है, नहीं है, इसका मतलब ये तो स्वतुल्य नहीं हुआ। अब इसको चेक करना है आपको सममित, तो ए कमा बी इसका उल्टा दिया है क्या, तो बी कमा ए दिया हुआ है, और ए कमा ए का तो उल्टा मिलता है, यानी कि ये सममित हो गया। ठीक है, अब ये तो एक ऑप्शन सही करना होता है, एक ऑप्शन सही हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आज जो है हम लोगों ने इतना प्रश्न देखा और सारा ये जो रिलेशन एंड फंक्शन को समझने का प्रयास किया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी तक आप वीडियो पे बने हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में लिखा होगा क्लास 12 मैथ क्रैश कोर्स 2024, वहां पर मैथ से रिलेटेड मिलेगा, और फिजिक्स में उसी तरीका से लिखा है क्लास 12 फिजिक्स क्रैश कोर्स 2025, केमिस्ट्री में भी इसी तरीका से मिलेगा। अभी मैथ का प्लेलिस्ट देख लीजिए, और धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट का मिलना शुरू हो जाएगा, और बेहतरीन तरीका से थ्योरी के साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक है उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए कि थोड़ा सा मेरा भला हो जाए और मैं मोटिवेट हो जाऊं। अगर कोई भी आपको कमी दिखाई दे रहा है तो उसको आप जरूर कमेंट कीजिए, तो मैं उसको पूरा करने का प्रयास जरूर करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।